हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। आज हम करते हैं जहां से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं कि आज एक्सरसाइज हमारी वही 1.2 चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 8th। अब इस क्वेश्चन नंबर हमने लिया फिफ्थ। तो इसमें देखिए, -3/2 और 5/3 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं और इनके मध्य में 10 परिमेय संख्याएं और हमने बतानी है। तो इसका क्या करना है आपने, जैसे -3/2 है और ये 5/3 है, ये 2 और जो 3 है जो इसके हर हैं, हमने इनको थोड़ा सा बड़ा करना है और बराबर भी करना है। बड़ा और बराबर कैसे करेंगे, गुणा करके हम इनको कर सकते हैं। अब जिस तरह से ये 2 है, इसको यदि मैं बना दूं 2 को गुणा करके, अगर मैं इसको 60 बना दूं, 30 से गुणा कर दूं, 30 दूनी 60 हो जाएगा। देखिए, इसको हमने 30 से गुणा करी, जब नीचे गुणा करिए तो ऊपर भी गुणा करनी है हमने, ठीक है। अब सेकंड है ये 3, 3 को भी हमने 60 बनाना है। 60 बनाना तो कितने से गुणा करेंगे, 20 से करेंगे। ऊपर हमारा 5 है तो इसको भी 20 से गुणा करेंगे। ये हमारा हो गया -30 दिया 90, और ये हो गया 30 दूनी 60, और ये हमारा हो गया 20 5 100, और नीचे हो गया 20 दिया 60। क्योंकि दोनों का अब हर समान है, 60 है। अब ऊपर देखिए -90 है, ये 100 है। अब अगर मैं यहाँ से आपको संख्या रेखा पे दिखाऊं 1 2 3, और इस प्रकार से चलते चलते हम 100 तक पहुँच जाते हैं, 100 तक, ये 100 है। और इधर नेगेटिव में, माइनस में, -1 -2 -3, ऐसे चलते चलते हम पहुंच जाते हैं यहाँ तक, -90 तक। अब ये देखिए, -90 से और ये 100, इसके बीच में कितनी संख्या आपको दिखाई दे रही है। सारी तो मैंने यहाँ लिखी भी नहीं है, बहुत सारी तो ऐसी है जो लिखी नहीं है, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 100 तक है। और इधर भी -4 -5 -6 -7, बहुत -90 तक है। तो बहुत सारी संख्याएं हैं इनके मध्य में, हमने केवल लिखनी कितनी है, 10, जिसका हर यही बन जाएगा 60। अब लिख सकते हैं हम। अब इस -3/60 लिख दिया, -2/60 लिख दिया, -1/60 लिख दिया, 1/60 लिख दिया, 2/60 लिख दिया, 3/60 हो सकता है, 4/60 हो सकता है, 5/60 हो जाएगा, 6/60 हो जाएगा, 7/7 हो जाएगा। कितने लिखने हैं हमने, 10 लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हमारे। तो ये सब के नीचे यही आएगा, हर 60 संख्या यहां से लेकर और वहां तक, यानी कि 100 से कम, -90 से बड़ी, कोई सी भी संख्या लिख सकते हो। केवल ये ही नहीं है कि भाई यही 10 है, और भी बहुत सारी इनके बीच में। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि इन सब का हर क्या होगा, 60 ही होगा। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी संख्याएं दो परिमेय संख्याओं के बीच में ज्ञात कर सकते हैं। कितनी संख्याएं होती हैं, दो परिमेय संख्याओं के मध्य में आपसे पूछ लिया, बताओ कितनी परिमेय संख्या होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अनेक, अनंत, इतनी जिसको हम गिन नहीं सकते, इतनी संख्या होती है बीच में। जैसे जैसे हम हर को बड़ा करेंगे उतनी ज़्यादा संख्याएं उनके बीच में आती चली जाएंगी। तो आप याद रखिए, ये मेथड क्या है हमारा, कि जो हर दिया हुआ आता है उसको हमने बड़ा भी करना है गुणा करके, और समान भी करना है। इन दोनों का समान भी हो जाना चाहिए। जैसे ये 60 बना लिया, दोनों का समान भी है और बड़ा भी कर दिया हमने। बड़ा कैसे करना है, गुणा करके करना है। अब गुणा आप किससे करेंगे, आप किसी भी नंबर से गुणा करके
हर को बड़ा कर सकते हैं। याद रखें, जितनी गुणा हर में होगी उतनी गुणा अंश में भी होगी, ताकि हमारी परिमेय संख्याएं यूं की यूं रहें, उनमें कोई परिवर्तन ना आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 1/4 और 1/2 के मध्य है। अब 1/4 को मैंने इसको हर को थोड़ा बड़ा करना है और इसके हर को भी बड़ा करना है और बराबर भी होना चाहिए दोनों का हर। इसको यदि मैं 10 से गुणा कर दूं 40 हो गया। इसको भी 40 बनाना है, 20 से गुणा कर दी। अब ऊपर भी गुणा होगी, इसकी नीचे जितनी हुई है इसकी भी ऐसे ही ऊपर गुणा होगी। अब ये कितना हो गया 10/40। ये कितना हो गया 20/40। 10 और 20 के बीच में जो है 11, 12, 13, 14, 15, वो हम सब यहाँ ले सकते हैं। 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40। क्योंकि हमने बतानी केवल 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। हम 20 तक जा सकते हैं, इसमें 15 तक आए। ये -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। अब एक बार आप परिमेय संख्याओं पर ध्यान दीजिए। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ये आगे बढ़ती जाती हैं और इधर संख्याएं घटती जाती हैं। इधर की जितना दायरा उधर है इतना इधर है, इनका घटने का भी उतना है, बढ़ने का भी उतना। क्योंकि -2 से बड़ी, अब -2 यहाँ है, इससे बड़ी राइट साइड में है। इनमें से कोई सी भी 5 लिख दीजिए आप। ये सारी परिमेय संख्या है। जैसे हमने लिख दी -1, 0, 1, 2, 3, 5 लिखनी है, 5 हो गई है। ओके, नेक्स्ट है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 है, इस हर को मैंने बढ़ाना है, बड़ा करना है, और इसके हर को भी बड़ा करना है। एक तो बड़ा करना है, ये एक समान भी करना है, दोनों हर समान होने चाहिए। ये जिस तरह से 5 है, मैं इसको यदि 10 से गुणा करूं 50 हो जाएगा, लेकिन इसको 50 नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये 4 है। तो 50 का ये गुणा करोगे तो 50 में आएगा, या तो 52 आ गया, 48 आया। तो इसलिए गुणा ऐसे करो ताकि दोनों समान हो जाए। जिस तरह से 60 कर देता हूँ मैं, इसमें 60 कर देता हूँ। 60 क्रम कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 12 से। 12 5 60, ऊपर भी गुणा इतनी ही करनी पड़ेगी। इसको भी 60 बनाना है तो 15 से गुणा कर दूँ, इसको भी 15 से गुणा करनी पड़ेगी। जितनी गुणा नीचे करी है उतनी गुणा ऊपर करनी जरूरी है, अदरवाइज ये 3/4 का मान परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना आपने। ये 12 तिया 36 हो गया, नीचे 60 हो गया। ये 15 तिया 45 हो गया, नीचे भी 60 हो गया। अब 36 और 45 के बीच में आप यहाँ देखिए, 36 और 45 के बीच में 37 है, 38 है, 39 है, 40, 41, 42, 43 और 44, ये। और इनका बटे सबका 60 है। 60, 60, 60, बटे 60, बटे 60, बटे 60, बटे 60, बटे 60। 10 पूछी थी हमारी, हुई कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुई है। क्योंकि हमने इसको 60 लिया है। अगर इसको मैं और ज्यादा बड़ा कर दूं, आप देखिए, थोड़ा बड़ा और करता हूं मैं, यहीं से आपके समझ में क्लियर हो जाएगी तस्वीर कि हम बड़ा क्यों करते हैं। बड़ा इसलिए करते हैं ताकि हमारे दोनों संख्याओं के बीच में और ज़्यादा संख्याएं आ जाए, जितनी हम चाहें। जैसे 10 है, हो सकता है वो 100 भी पूछ सकता है इनके बीच में, 100 संख्याएं बताइए। तो इतना इसको बड़ा कर दो। इसको मैंने 20 से गुणा कर दिया, 20 पंजे 100 हो गया, ऊपर भी गुणा कर दी नीचे। इसको भी 100 कर दिया, इसको 25 से गुणा, 25 दिया 75, ये भी 100 हो गया। अब 60 और 75 के बीच में बहुत सारी है, जिस तरह से 61 है, 62 है,
63 है, 64 है, 65 है, 66, 67, 68, 69, 70 और भी आगे निकल लिख सकते हैं, 74 तक जा सकते हैं, 71, 72, 73, 74 तक जा सकते हैं। इनके बटे सब के यही लगा दो, बटे 100 बटे 100 बटे 100 बटे 100 बटे 100 और यहाँ बटे 100, 67 बटे 100, 68 बटे 100। ये सारी संख्या क्या है? ये सारी संख्या इन दोनों के बीच में ही है। तो हम इस प्रकार से जितनी चाहे उतनी संख्या इनके बीच में बता सकते हैं। 3/5 और 3/4 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। अब एक छोटा सा सवाल ये पूछ लिया जाए, बताइए 3/5 और 3/4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? आपका उत्तर होना चाहिए अनेक, अनंत, अनलिमिटेड। हम गिन नहीं सकते इतनी इनके बीच में। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पूरी होती है। आपने, उम्मीद करता हूँ आपसे कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे पास सेंड कीजिए और मैं उसका समाधान आपके पास भेज दूंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको समय पर प्राप्त होती रहे।